की यात्रा। आप ये तो जानते ही हैं कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका मतलब ये था कि यहाँ स्वर्ण यानी सोने के साथ साथ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पूरी तरह से ये देश सुख समृद्धि से संपन्न था। लेकिन क्या आप जानते हैं समृद्धि का प्रतीक माना जाने वाला स्वर्ण यानी कि सोना धरती पर कैसे आया? भारत के लोग मानते थे कि सोने की चमक सूरज से आती है और ये प्रकाश और अग्नि का प्रतीक है। मेसोपोटामिया हो या इजिप्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का सोने से जुड़ाव मिलता है। प्राचीन काल से ही सोने का इस्तेमाल होता रहा है। ग्रीक की मान्यता के अनुसार पहली अंगूठी जूस भगवान के लिए बनाई गई थी। सोना धरती की शुरुआत से मौजूद नहीं था। करीब 4 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर गिरे मेटेराइट्स अपने साथ सोना लेकर आए। हमारे पूरे ग्रह पर जितना सोना है उससे पूरी धरती की सतह 12 फीट तक भरी जा सकती है। एक वक्त था जब दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारत में खरीदा जाता था। आज चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर। खरा सोना इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसे हाथों से आटे की तरह गूंथ सकते हैं। खोलता हुआ सोना उड़ेल कर लोगों को रोमन साम्राज्य में मौत की सजा दी जाती थी। प्राचीन मिस्र के राजा तुतनखामेन की कब्र से लगभग 9 टन सोना मिला था। इसमें ज्वेलरी के अलावा मास्क, मुकुट और मूर्तियां भी शामिल थी। आज तक करीब 24,401 टन सोने की खोज की जा चुकी है। 187,000 मैट्रिक टन ऐतिहासिक तौर से उत्पादित और 57,000 वर्तमान भूमिगत भंडार मिले हैं। ज्यादातर सोना सिर्फ 3 देशों से ही आया है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सोना धरती की प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि ये अंतरिक्ष के उल्कापिंडों से आई एक धातु है। वैज्ञानिक जॉन एम असली का दावा है कि ये धातु अंतरिक्ष से उल्कापिंडों के तौर पर धरती पर आई है। इसी कारण ये धरती पर मिलता है। नासा के वैज्ञानिकों के एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि भूमंडलीय पिंड के धरती के केंद्र से टकराने पर धरती पर सोना और प्लेटिनम पहुंचा। जब टकराव हुआ तो उस वक्त घर्षण से इसमें चांद के आकार का पिंड धरती के केंद्र से टकराया। टकराव से पृथ्वी पर खनिज पदार्थ आए। इस रिसर्च के मुताबिक धरती के भार का 0.5% हिस्सा इसी टकराव की वजह से आया है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि चांद के निर्माण के बाद ऐसे टकराव काफी बढ़ गए थे। ये टकराव 3.8 अरब साल पहले खत्म हुए। 18 अगस्त 1868 को पूरी तरह से सूर्य ग्रहण के दौरान कई ऑटोनोमस से स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से सूरज पर हीलियम की खोज की। इसके बाद एक एक करके सूरज के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, लोहे और दूसरे हेवी मेटल्स की खोज की गई। इन्हीं में से एक था सोना। 18वीं शताब्दी के आखिरी में और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में धरती की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर जब सवाल उठने लगे कि अरबों साल से सूरज और दूसरे सितारे कैसे चमक रहे हैं, तो उसी रिसर्च में वैज्ञानिकों को ये मालूम हुआ कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन सोना है। इस दिलचस्प खोज में निकलकर सामने आया कि धरती पर जो सोना मौजूद है वो सूरज जैसे सितारों के न्यूट्रॉन स्टार बनने और फिर आपस में टकराने से पहुंचता है। जब ऐसे ही 2 न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन के कारण स्टैन, थोरियम, यूरेनियम के साथ साथ सोना भी बनता है और ब्रह्मांड में कई ऐसी टक्कर हुई। इनसे स्पेस में सोना फैल गया जो धरती पर आ पहुंचा। इसलिए सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि ये धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि ये सीधे सितारों से जमीन पर उतरता है। अगर हम स्वर्ण आयातक देशों की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड 92.3 बिलियन यानी कि अमेरिकी डॉलर यानी 23.4%, भारत 55.8 बिलियन यानी कि 14.1%, यूनाइटेड किंगडम 53.7 बिलियन यानी कि 13.6%, चाइना 43.7 बिलियन यानी कि 11.1%, हांगकांग 29.1 बिलियन यानी कि 7.4%, सिंगापुर 14.5 बिलियन यानी कि 3.7%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5% आयात करते हैं। भारत में सोने को बड़ा महत्व दिया जाता है। लोग इसे ज्वेलरी के तौर पर भी पसंद करते हैं और इसे निवेश का भी सबसे बड़ा विकल्प माना जाता है। इसलिए भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। भारत अपनी जरूरत का करीब आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड से खरीदता है। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, गिनी, पेरू जैसे देशों से भी सोने का आयात भारत करता है। विभिन्न देशों से आयात किया गया सोना ज्यादातर चेन्नई और दिल्ली में ही उतारा जाता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।